कर्म बंधन और कर्म विशुद्धि, कर्म का क्षय और कर्म का निर्माण। 3 करण 3 योग से होता है। मन वचन काया के 3 योग, करना, कराना, अनुमोदन देना, नहीं करना, नहीं कराना, अनुमोदन नहीं देना। मन से, वचन से, काया से। कराने वाला हो तो नहीं करने वाला व्यक्ति भी कर जाता है। मनुष्य के तरफ यदि नजर उठा करके देखोगे और दूसरे प्राणियों के तरफ यदि उठा करके देखोगे, तिर्यंच गति में कोई किसी कुछ नहीं करा सकता है अपवाद को छोड़ करके। किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, किसी को तिर्यंच गति में, पशु गति में, तिर्यंच पंचेंद्रिय के भव में अपने पिछले जन्म का ज्ञान हो जाए, वे किसी प्रकार से किसी को सहयोग दे सकते हैं, सहायक बन सकते हैं, कारक बन सकते हैं। उसके अलावा जितने भी पशु हैं वे केवल एक करण और उत्कृष्टता से एक युग में जीते हैं, करना काया से। मन भी उनके पास उतना प्रगल्भ नहीं होता है, भाषा भी उनकी उतनी प्रगल्भ नहीं होती है। एक मनुष्य ही है कि जिसके पास 3 करण और 3 योग का सामर्थ्य है। वो कर भी सकता है, करा भी सकता है, करने वाले को समर्थन भी दे सकता है, वो रुक भी सकता है, रोका भी सकता है और किसी को रुकने की व्यवस्था भी दे सकता है। जितना भी पुण्य का अधिक से अधिकतम उपार्जन होता है, जितना भी पाप का अधिक से अधिकतम उपार्जन होता है, वो 2 करण, कराना और अनुमोदन देना। अनुमोदन की बात मैं सोचता हूं कि आपके मानस में स्पष्ट हो गई होगी। अपने परमात्मा का दुनिया से अनुमोदन कराना, अपने धर्म का पूरे दुनिया से अनुमोदन कराना, अपने परमात्मा के साथ, तीर्थंकर के साथ पूरे विश्व को जोड़ने का प्रयास करना, यह अनुमोदना का उत्कृष्टतम स्वरूप है। इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव ने, राजा श्रेणिक ने, जो स्वयं आराधना कर नहीं सकते थे, जो स्वयं आचरण कर नहीं सकते थे, एक सामयिक भी नहीं कर सकते थे, एक नौकार्षी का तप भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य मार्ग के साथ, कल्याणकारी मार्ग के साथ, शिव मार्ग के साथ दुनिया को इतने उत्कटता से जोड़ा, इतने उत्कटता से जोड़ा। और वो जोड़ने में ही, यदि आपकी बिल्कुल सहज भाषा में बोलना हो तो जिसको भी आप जोड़ोगे वो जन्म जन्म में आपको दुआ ही देता रहेगा। धन किसी को दोगे वो मुंह छिपा करके भाग जाएगा। धन का कर्जा किसी को दोगे वो मुंह छिपाने की कोशिश करेगा। धर्म का कर्जा किसी को दोगे वो जन्म जन्म में फर्ज निभाता ही रहेगा। वो जो दुआ मिलती है, वो जो वहां से रिप्लाई आता है, और उस रिप्लाई के कारण से जिस पुण्यशाली नाम कर्म का बंध होता है, श्रेष्ठतम बंध है तीर्थंकर नाम कर्म का, उसके नीचे बाकी सारे बंध आ जाते हैं। कोई व्यक्ति परिवार का प्रमुख बनता है,
कई लोग आपने देखे होंगे कि जो उम्र में छोटे हैं लेकिन घर के कर्ता धर्ता वही है ना। बड़ा भाई भी उनकी बात सुन लेता है। धन्ना श्रेष्ठी पुत्र का, धन्नाशाली भद्र दो व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं है। धन्ना का यदि पूरा जीवन कभी मौका मिले आपको तो रांगे राघव ने धन्ना पर उपन्यास लिखा है और इतना सुंदर लिखा है कि पूरा जैन कथानक धन्ना का, कि कैसे धन्ना जब परिवार में रहता है, अपने भाइयों के साथ रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, तो परिवार कैसे प्रगति के पथ पर जाता है। और जैसे भाई ईर्ष्या असूया कर करके उस असूया से तंग आकर के धन्ना निकल जाता है, तो परिवार कैसे पतन के रास्ते पर पहुंच जाता है हर दृष्टि से। इसलिए ये जो दूसरा कारक है कराना, अनुमोदन का परिणाम बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन कराने का जो परिणाम है वो तुरंत नजर में आ जाता है। कल मैंने कुछ शब्द दिए थे आपके सामने कि किसी को मोटिवेट करना। इसलिए भारतीय अध्यात्म की परंपरा में गुरु का भगवत्ता के समकक्ष मूल्य स्वीकार किया गया है। इतनी गहराई से स्वीकार किया गया कि गुरु और भगवान को अलग समझने वाले को नरकगामी कहा गया। उसका कारण क्या? गुरु ये कराता है। गुरु का सबसे बड़ा दायित्व, गुरु का सबसे बड़ा कार्य यदि कोई है तो मिट्टी को घड़े के रूप में बदल देना, पत्थर को मूर्ति के रूप में बदल देना, ठोकर खाने वाले को सत्कार के योग्य बना देना। यदि गुरु का कारक तत्व नहीं मिले, गुरु हमारे यहां उपदेश देने वाले को नहीं कहते हैं। उपदेश देने वाले को वाचनाचार्य कह सकते हैं आप, उपदेश देने वाले को मार्गदर्शक कह सकते हैं आप, लेकिन गुरु केवल मार्गदर्शक ही नहीं होता है, गुरु केवल उपदेश देने वाला ही नहीं होता है, गुरु केवल इंफॉर्मेशन देने वाला ही नहीं होता है, गुरु केवल रास्ता बताने वाला ही नहीं होता है, गुरु रास्ता बनाने वाला भी होता है, मंजिल पर पहुंचाने वाला भी होता है, गिर रहा हो तो उसको उठाने वाला भी होता है। इसलिए गुरु की भूमिका बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। और ऐसा गुरु का जो कारक तत्व है कराना, आप कितनी बार जो व्यक्ति शांत बैठा हुआ है उसको गुस्सा कराते हो, उत्तेजित करते हो। जो लड़ना नहीं चाहते उनको लड़ा देते हो, जो झगड़ा करना नहीं चाहते उनके बीच में झगड़ा लगा देते हैं। यदि झगड़ा लगाया जा सकता है तो झगड़ा शांत भी कराया जा सकता है। जब आप किसी के बीच में झगड़ा लगाओगे तो आपको भी झगड़ा लगाने वाले ही मिलेंगे, और आप किसी का झगड़ा शांत करोगे तो आपको भी झगड़ा शांत कराने वाला ही मिलेगा। इसलिए कारक जो तत्व है, कराने की जो भूमिका है, यदि संक्षेप में समझना हो, बहुत जल्दी से समझना हो, तो किसी क्रिश्चियन से जाकर के पूछो कि तेरा सपना क्या है। किसी मुस्लिम को जाकर के पूछो कि तेरा सपना क्या है। वो एक ही बात कहेगा कि सारी दुनिया को खुदा का बनाना है, सारी दुनिया को जीसस के पास लाना है।
इसलिए क्रिश्चियनिटी के द्वारा, चर्च के द्वारा, किसी क्रिश्चियन व्यक्ति के द्वारा जब किसी को मदद होती है, किसी को हेल्प होती है, किसी को सहयोग देते हैं वो लोग, तो वो कभी नहीं कहते हैं कि तू मेरे उपकार मान। उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही बात निकलती है कि ये गॉड की कृपा है, जीसस की कृपा है। तू जाकर के जीसस की प्रार्थना कर, तू जाकर के जीसस को धन्यवाद दे। अपने हैं क्या परंपराएं? आपने कभी इस बात को कहा क्या कि हम जो कुछ करते हैं, मंगल कार्य जो कुछ हम करते हैं, वो जिनेश्वर देव के कारण से करते हैं? कभी निकलता है कि अपने मुंह से वाक्य? और जो भी आपसे मंगल कार्य होता है, जो भी अच्छे कार्य आपसे होते हैं, गहराई से इस समय शांति से बैठ करके सोचो, वो किसके कारण से होते हैं? उसका मूल कारण कौन है? आप दया करते हैं, आप दान करते हैं, आप करुणा करते हैं, इसके पीछे में मूल में प्रेरणा किसकी है? कभी उस तीर्थंकर परमात्मा को अपने लोगों के पास पहुंचाया क्या है? कभी तीर्थंकर परमात्मा के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया क्या है? कभी सर्व कल्याणकारी जिन शासन के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया क्या है? आंसू बहाने की हालत है, क्रंदन करने की परिस्थितियां हैं, औरों को तो क्या जोड़ेंगे हम, अपनों को भी जोड़े नहीं रख पा रहे। क्यों? कारण हमने केवल एक ही सूत्र पकड़ के रखा है, मैंने सामायिक करनी है, मेरी सामायिक वहां पूरी हो गई। दूसरे से कराने का सोच है ही नहीं। जैन इतिहास का बहुत उज्जवलतम पन्ना एक राजा संप्रति, आचार्य सुहस्ती, पाटलिपुत्र में दुष्काल गिरा, सूखा गिरा, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोग दर दर जाकर के भीख मांग रहे हैं, लेकिन श्रावकों की भक्ति साधुओं के प्रति, कि साधुओं को आहार सहज उपलब्ध हो जाता। एक सृष्टि के यहां से एक संत गरिष्ठ आहार लेकर के बाहर आए, उसकी खुशबू भूखे के कान पर, नाक पर पहुंची, और वो भिखारी उस संत से आहार मांगने लगा। और संत तो ले सकता है, देने का सवाल है नहीं, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है, उसके मन में करुणा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसके मन में करुणा है, उसके मन में वात्सल्य है, लेकिन जो चीज अपनी नहीं है वो देगा कैसे? देने के लिए चीज अपनी हो तो ही दे सकता है, अपनी नहीं हो तो दे नहीं सकते हैं। और संत इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो भूख के मारे वो संत के पीछे चलते 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 ठेठ संत के उपाश्रय तक पहुंचा। आचार्य सुहस्ती ने उस भूखे व्यक्ति को देखा और वो गिड़गिड़ाया कि मुझे चाहिए। आचार्य सुहस्ती ने उसके पास एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा कि इन कपड़ों में तो तुझे ये दे नहीं सकते हैं, तू यदि दीक्षा लेता है तो तुझे सारा आहार उपलब्ध है। बुभुक्षिति किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता है। ये जितना सत्य है उससे भी अधिक सत्य है कि भूखा आदमी कौन सा धर्म नहीं करता है। भूखा आदमी केवल पाप ही करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। भूखे आदमी को यदि रास्ता मिला तो वो धर्म करने के लिए भी तैयार होता है। मजबूर आदमी केवल पाप ही नहीं करता है,
मजबूर आदमी के सामने यदि ऑप्शन हो धर्म करने का और पाप करने का, तो सबसे पहले कौन से ऑप्शन को चुनेगा? वो धर्म के ही ऑप्शन को चुनेगा। धर्म का ऑप्शन जब उसके सामने नहीं होता है तब वो पाप मार्ग पर जाता है। यदि धर्म का ऑप्शन सामने हो तो कोई पाप मार्ग पर जाने का नहीं सोचेगा। जरा सोचिए, आप झूठ कब बोलते हो? यदि आपके सामने दो विकल्प हो कि आपका काम सच बोलने से भी हो सकता है और झूठ बोलने से भी हो सकता है, आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? जब सच बोल करके काम होने की संभावना नजर नहीं आती तब आदमी झूठ बोलता है। और यदि उसको ये ऑप्शन सामने उपलब्ध हो कि सच बोलने से भी काम हो सकता है तो आदमी कभी झूठ बोलने का सोचेगा भी। ये ऑप्शन खोलना ये कारक तत्व है। मंगलकारी ऑप्शन, मंगलकारी रास्ते जो उस व्यक्ति को नजर नहीं आ रहे हैं उनका उद्घाटन करना, उनका उजागरण करना, उसके तरफ उसको मोटिवेट करना। जो उसको नजर नहीं आ रहा है वो उसको बताना। जैसे वो भूखा आदमी, वो केवल इतना ही जानता है कि भीख मांगना, भीख मांगना, भीख मांगना, लेकिन उसके सामने आचार्य सुहस्ती ने एक दूसरा रास्ता रखा कि तू साधु बन जा, तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, बिन मांगे मिल जाएगा। और वो साधु बन जाता है। किसके लिए साधु बना? वो वैराग्य से बना, 9 तत्वों को जान करके बना, थोकड़े जाने, प्रतिगमन जाना, सामयिक का पाठ जाना, क्या जाना उसने? कुछ नहीं जाना। दीक्षा दे दी आचार्य सुहस्ती ने, और दीक्षा देने के बाद कई दिन का वो भूखा, सामने आहार जम के किया। अब इतने दिनों का भूखा आदमी और इतना गरिष्ठ आहार कर लिया, खाने में तो आनंद आया, लेकिन खाने का जब परिणाम सामने आया तो मन तो तैयार था लेकिन पेट तैयार नहीं था। और रात में ऐसा पेट दुखने लगा, ऐसा पेट दुखने लग गया। तो आचार्य सुहस्ती ने उसको कहा कि देख, तूने बेमन से दीक्षा ली, आहार के लिए दीक्षा ली, तो तुझे इतना बढ़िया आहार मिला। अभी तू मन से स्वीकार कर ले। और अंतिम समय में उसको संलेखना आई, और संलेखना आई तो सम्राट अशोक का पौत्र, अशोक सम्राट के पुत्र कुणाल के बेटे के रूप में संप्रति का जन्म हुआ। उज्जैन का राजा बना वो। आचार्य सुहस्ती जब विचरण करते हुए उज्जैन पधारे और संप्रति उनको गवाक्ष से देख रहा था, और उसको लगा मैंने इनको कहीं तो भी देखा है, जाने पहचाने हैं, कि जिसने दुख से बचाया, जिसने सुख का मार्ग बताया और पुण्य के मार्ग पर ले आए, और अंतिम समय में जिनके साथ उस पल का रिश्ता जुड़ा, अंतिम पल का रिश्ता जन्म जन्म में याद रहता है। उसके पहले के रिश्ते कहाँ टिकते पता नहीं, लेकिन अंतिम पल का रिश्ता भूलता नहीं है। इसलिए बार बार कहते ही रहते हैं कि अंतिम समय में अपने परिवार के सदस्यों को डॉक्टर के हाथों में मत सौंपो। उनका रिश्ता किसके साथ जुड़ेगा? डॉक्टर के साथ ही जुड़ेगा। संप्रति को लगा कि इनको मैंने देखा है। आचार्य सुहस्ती ने भी नजर उठा करके देखा, ये वही है, ये वही है। राजा संप्रति जहां आचार्य ठहरे थे वहां दर्शन के लिए पहुंचा और पूछा, मुझे पहचाना क्या? आप भी पूछते हो ना, हमारा सब पहचान हो गई। अब मैं कोई आचार्य सुहस्ती नहीं हूं। उन्होंने कहा, हाँ तू वही है। बोले कौन?
बोले लड्डू के लिए दीक्षा लेने वाला। किसके लिए दीक्षा लेने वाला? लड्डू के लिए दीक्षा लेने वाला है। हाँ बोले वही वो, आपकी कृपा। और तब आचार्य सुहस्ती ने संप्रति राजा को प्रेरणा दी कि जिन शासन के कारण से तुझे इतना सुख मिला, इतना वैभव मिला, वो जिन शासन के साथ दुनिया को तो जोड़ता ही चला जाए। तो राजा संप्रति ने जो जिन शासन की प्रभावना करी, वो इतिहास के पन्नों में अमर है, अजर है। एक भूखे व्यक्ति को बिना समझ के, बिना बोध के, बिना प्रतिबोध के भी उसको धर्म के मार्ग पर लाने की भूमिका निभाई। तो जिन शासकों उनको एक राजा संप्रति मिल गया। और यदि उस समय कई आपके जैसे सयाने होते और उनको पता चलता कि आचार्य ने भिखारी को दीक्षा दी, तो पता नहीं क्या करते आप। जरा सोचो भला क्या करते आप। सोचो तो सही, इस समय यदि मैंने किसी रास्ते पर चलते हुए भिखारी को दीक्षा दी, अरे चर्चा करो उत्तर को, ठीक है मने भी निकालो ना, साले के बार उन्हें भी निकालो ना। व्याख्यान तुम सुनते हो कि दिन दुखी की सेवा करने में धर्म है, लेकिन दिन दुखी की प्रैक्टिकली कोई सेवा करने लग गया तो फिर मुश्किल है। तो इसलिए ये जो कारक तत्व है, कराना, और जितना तुम कराओगे उतना आपका कर्तृत्व उभर करके आएगा, उतना आपका व्यक्तित्व व्यापक बनेगा। और जितना आप केवल करते ही जाओगे, बुरा बिल्कुल मत मानना, बुरा बिल्कुल मत मानना। जैसे केवल खाने वाला पशु होता है, वैसे केवल करने वाला भी पशु ही होता है। जो अकेला ही खाता रहे उसको क्या कहते हैं आप? सब आसपास में भूखे बैठे हो और अकेला ही चरता चला जाए, उसको क्या कहते हैं आप? आदमी। सारी दुनिया जब धर्म की भूखी पड़ी हुई हो और उस समय तुम केवल अपना ही धर्म करने में तन्मय लग गए हो, उस समय आपका धर्म इंसान का है कि पशु का है? समझ जाओ थे थाने कितो ही कड़ो लागतो होशिला, कितना ही तीखा वाक्य लगता होगा, लेकिन ये सच्चा है कि केवल खाने वाला, केवल जीने वाला, केवल करने वाला पशु ही होता है। जो करता भी है, कराता भी है और करने वाले को थपकी भी देता है। जो खाता भी है, खिलाता भी है और किसी को खाते हुए देख करके खुश भी होता है, वही इंसान है, वही इंसान है। और क्या इंसान की परिभाषा है? जो साधना करता भी है, साधना कराता भी है और किसी को साधना करते हुए देख करके खुश भी होता है, वही साधक है और उसी की साधना फलीभूत होती है। तुम अकेले मंजिल पर पहुंचना चाहोगे, कभी पहुंच नहीं पाओगे। ध्यान में रखना, मोक्ष के पहले, सिद्ध शिला के पहले जो देवलोक है, उस देवलोक का नाम है सर्वार्थ सिद्धि विमान। कौन सा विमान है? सर्व अर्थ सिद्धि विमान। स्वार्थ सिद्धि विमान के बाद मोक्ष नहीं है। कब है? सर्वार्थ सिद्धि के बाद मोक्ष है। बिना सर्वार्थ सिद्धि को स्पर्श करे कोई मोक्ष में जा सकता नहीं है। और थाने तो स्वार्थ सिद्धि के अलावा दूसरों को दिखे ही को नहीं। और फिर थे स्वयं ने धर्मात्मा कहलाओ।
कौन सा अर्थ दिखता है आपको? और आपको क्या दोष दे, आपको क्या दोष दे? जिनको आप वंदना करते हो वो भी तो यही कहते हैं ना, मैं तुम्हारा आत्मा कल्याण के लिए दीक्षा ली है। थाका आत्मा कल्याण के लिए दीक्षा ली तो जंगल में जाने रहो ना, बच्चे समाज में क्यों नहीं रहो, समाज में झगड़ा क्यों नहीं लगाओ? स्वयं के लक्ष्य के लिए जीने वाला, स्वयं के ध्येय के लिए जीने वाला, केवल स्वयं के सुख के लिए जीने वाला, स्वयं के सिद्धि के लिए जीने वाला कभी भी सिद्ध बन नहीं सकता। इसलिए जब तक 3 करण 3 योग की साधना नहीं होती है, कितने करण? इसलिए कहते हैं नव कोटि परिशुद्धम, नव कोटि से परिशुद्ध जब साधना होती है तब वो सिद्ध होती है। 3 करण 3 योग। आपके सामयिक में कितने योग लगते हैं? 55 के पार्टी के नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, आपके प्रैक्टिकली कितने योग लग रहे हैं वो पूछ रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली कितने लग रहे हैं? पाठ में तो है द्वियम तिभेनम, पाठ में तो है 2 करण 3 योग। प्रैक्टिकली थका 3 योग लागे गया थे। मन लागे के सामयिक में, जिसका लगता है वो भाग्यशाली। काया भी सही तरीके से लगती है क्या? शरीर भी सही तरीके से सामयिक में लगता है क्या? चल आसन हो गया, कुआसन हो गया, ढिल्ला शरीर पड़ गया तो वो सामयिक का है नहीं। चल आसन सामयिक का है नहीं, कुआसन सामयिक का है नहीं। आसन में सामयिक में उबासी आ गई तो वो सामयिक की नहीं है। सामयिक में जम्भई आ गई तो भी सामयिक की नहीं। सामयिक में कड़के मोड़े तो भी सामयिक में नहीं काया योग। इतना ही है कि कहीं मौन कर करके सामयिक करी तो वचन योग लगा रहेगा। वो भी कब? मौन करके सामयिक करी तो वचन योग लगा रह सकता है। 3 योग भी नहीं लगते, 2 करण भी नहीं लगते। सामयिक कराओगे तब जाकर के 2 करण लगेंगे। सामयिक बिना कराए करोगे, न करे मी न कार्य में। इसका अर्थ क्या है? पाप करूंगा नहीं, पाप कराऊंगा नहीं, फिर क्या करोगे? पाप नहीं करना है, कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना, चुपचाप तो नहीं बैठोगे ना। पाप नहीं करना है, पाप नहीं कराना है। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म करना है और धर्म कराना है। आप क्या करते हो? और जब कराओगे ना तब करने में आनंद आएगा। जब कराओगे तब करने में आनंद आएगा। जरा प्रैक्टिकल प्रयोग करके देख लेना। पढ़ते समय जितना समझ में नहीं आता है, पढ़ाते समय सीखते समय उतना आदमी नहीं सीखता है। कब सीखता है? सिखाते समय बराबर दिमाग चले, सीखते समय उतना दिमाग नहीं चलता है जितना सिखाते समय चलता है। वो टीचर ट्रेनिंग शिविर लिया ना, तो टीचर ट्रेनिंग में आखिर वो सारे तुम्हारी कल्चर में पनपे हुए, तो बस वही सूत्र, पहले हम करेंगे फिर कराएंगे। पहले हम करेंगे फिर कराएंगे, बिना करे कैसे कराएंगे? अब इनको कोई पूछे ये खाना खा करके खिलाते कि खाना खिला करके खाते? वहां लगा ना सिद्धांत, फिर पहले खाएंगे फिर खिलाएंगे।
दूसरा दिन घर बारे निकाल दी लाश। हाँ, किसको पसंद करते हैं आप? खा करके खिलाने वाले को, खिला करके खाने वाले को? और ये टीचर बोले तो फिर एक दिन 2, 3, 4 बार समझाया मैंने, और जब नहीं समझे तो फिर थोड़ा गुस्सा किया। अब किया गुस्सा, और सजा मैंने भुगती थी उस समय। मैंने आपको कहा, और आप देख रहे हैं कि पर्यूषण पर्व में इतना बोला तो भी गला नहीं बैठा, लेकिन गुस्सा 5 मिनट किया, उसकी लंबी सजा भुगती मैंने। देव गुरु की कृपा से अब ये शरीर गुस्सा झेल नहीं पाता है। गुस्सा किया कि बुखार, खांसी, सर्दी, गला जाम, कुछ न कुछ तो होना ही होना है। गुस्से में बोला तो भी होना है। इसलिए शरीर की पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। और कितना चेंज हो गया, कल्पना करो कि एक समय यही शरीर था मेरा कि जो बिना गुस्से का रहता नहीं था, और आज वही शरीर है कि 5 मिनट भी गुस्सा किया और 5 मिनट भी गुस्से में बोला। आप तो उसके साक्षी हो। उस समय में ज्यादा बोला कि पोजीशन में ज्यादा बोला? लेकिन पोजीशन में कुछ नहीं हुआ, आराम से चलाओ, क्योंकि उसमें कोई गुस्सा किया ही नहीं। प्रेम से चलते गए, प्रेम से चलते गए तो चलता गया। ऐसा अपने घर को चेंज करो। मैं हमेशा महावीर कथा जब सुनाता हूं पिछले जन्मों की, तब मैं कहता हूं कि परमात्मा प्रभु महावीर प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने, 6 खंड के चक्रवर्ती बने। तुम कम से कम अपने 4 दीवारों के तो चक्रवर्ती बनो, अपने घर के तो चक्रवर्ती बनो, अपने घर का तो चक्र चलाओ। दुनिया का चक्र नहीं चला सकते हो, लेकिन घर का चक्र तो चला ही सकते हो। और घर का चक्र चलाओगे तो कल दुनिया का भी चक्र चलाने में समर्थ बन जाओगे। और घर का ही चक्र नहीं चलाओगे तो दुनिया का चक्र कैसे चला पाओगे? इसलिए 8 ही कर्मों का बंध, एक कर्म का बंध नहीं। कितने कर्मों का? 8 ही कर्मों का बंध 3 करण 3 योग से होता है। आयुष्य कर्म का बंध जो केवल आयुष्य में एक बार होता है। कितने बार होता है? आयुष्य में एक बार होता है। 3 करण 3 योग जब एक साथ जुड़ते हैं, कितने करण? 3 करण 3 योग जिस समय एक साथ जुड़ते हैं, उस पल में आयुष्य कर्म का बंध होने की प्रबलतम संभावना होती है। उदाहरण याद करना, याद कर लो फटाफट। राजा श्रेणी को आयुष्य कर्म का बंध हुआ, कराया, और कर करके है खुशी, मन वचन काया। जिस समय तुम्हारे पाप में 3 करण 3 योग लगेंगे, अशुभ कर्म का बंध होगा। जब शुभ में तुम्हारे 3 करण 3 योग लगेंगे, प्रबलतम पुण्य का बंध होगा। एक करण एक योग से काम नहीं चलता। और सबसे बड़ी हमारे जैन समुदाय की विडंबना कोई है, ट्रेजेडी कोई है, तो एक ही ट्रेजेडी है मूल में, बेसिकली, कि हम सबका सोच क्या बना हुआ है? करो, कराने का भूल जाओ। किसमें लगे हम सब लोग? और जैसे जैसे आपका कराने का कैरेक्टर डेवलप होगा, वैसे वैसे कितना मंगलकारी जीवन बनेगा, कितना कल्याणकारी जीवन बनेगा।
चाहे जैसे अशुभ नाम कर्म का बंध हो, चाहे जैसे पाप कर्म का बंध हो, जैसे जैसे आप कराते जाओगे अंधियारे में भी सूरज मिल ही जाएगा। कहानी बहुत बार सुनी है। राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, श्री कृष्ण वासुदेव ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कब किया? नरक गति का आयुष्य बंध करने के बाद। कब किया है? क्या वो जीवन है कि नरक का जिसने आयुष्य बांधा उसने इतनी छलांग लगाई, इतनी छलांग लगाई, इतनी छलांग लगाई कि उसी जन्म में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। किसके बल पर? करने के बल पर कि कराने के बल पर? इसलिए इस कारक तत्व के तरफ, और इतना स्पष्ट रूप में आपके पास है, कृत कारित अनुमोदित, करना, कराना, करने वाले को ध्यान में आई बात? गुस्से के बाजे बजाओगे गुस्सा होगा, प्रेम के बाजे बजाओगे प्रेम की गंगा बहेगी, कर्म के बाजे बजाओगे कर्म की वर्षा होगी, धर्म के बाजे बजाओगे धर्म की वर्षा होगी। बाजे आप किसके बजाते हो उस पर सारा तय। कुछ पूछना है पूछ लो, आज है आपके पास 5 मिनट। व्यवहार राशि से, व्यवहार राशि में कितने जीव आते हैं हर पल? एक समय में अधिक से अधिक एक, कम से कम एक सिद्ध, अधिक से अधिक एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं? 108, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, और वो भी पूरे 2.5 दिन में। तो जितने जीव मोक्ष में जाएंगे उतने अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आएंगे। नरक गति में जाने के बाद मोक्ष गति मिलती है क्या? नरक गति में से सीधा मोक्ष नहीं है, तिर्यंच गति में से भी सीधा मोक्ष नहीं है, देव गति से भी मोक्ष आना कहां पड़ेगा? जहां आप हो, है ना? देवता को तो आना पड़ेगा, आप यहां हो, चाहे नरक में हो, चाहे देव में हो, चाहे तिर्यंच गति में हो, किसी को भी मोक्ष में जाना होगा तो मनुष्य गति के स्टेशन पर आना ही पड़ेगा। निकल कर बाहर आता है, उसका निकटतम वो व्यवहार राशि में आता है ना, इसका रेफरेंस कहाँ पर है? भगवती सूत्र में मेरे पास। यदि किताब की ही बातें आपको बोलनी होती तो यहाँ बैठने की आवश्यकता क्या थी? किताब आपको पढ़ा देना है। नहीं, अगर दूसरी तो बताऊं तो हाँ, घर में कई बार आदमी घर के बाहर बहुत लोकप्रिय होता है, कई बार
आदमी घर के बाहर बहुत लोकप्रिय होता है, पर घर में उसकी स्थिति अपोजिट होती रहती है। ऐसा क्यों? उत्तर बहुत क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि बाहर जब वो लोगों को मोटिवेट करता है, अनुमोदन देता है, तो प्रिय हो जाता है, और घर में वो टोका टाकी टॉर्चर हॉरिशमेंट करता है, तो वहां क्या कहेगा वो? और ऐसे तो उदाहरण 99% मिलेंगे आपको। 1% कोई अपवाद मिलेगा कि जो बाहर में भी प्रिय है, घर में भी प्रिय है। और कई बार यदि ऐसे लोगों से बात करो ना, आपकी क्या तुम तो कई थारो भाई है, हाँ बोले थे थाने कई मालूम रो असली चरित्र कई है कि बाहर वाले के साथ कितनी देर रहना है? 10 मिनट, आधा घंटा, 24 आवर्स। तो जो रूप उसका बाहर में है वही रूप यदि उसका अंदर रह जाए तो घर में भी लोकप्रिय हो सकता है। और उसका सूत्र उतना ही है, कारक तत्व। आप जितना घर वालों को प्रोत्साहन देंगे, उनको संरक्षण देंगे, उनको प्रेम देंगे, उतने आप घर में प्रिय बनोगे। आप प्रेम बाहर देते हो और चाहते घर में हो, तो इन्वेस्टमेंट रिलायंस में करो और बोनस टाटा से मांगो तो मिलने वाला तो है नहीं। जहां इन्वेस्टमेंट करोगे वहीं से मिलेगा, दूसरी तरफ से मिलने वाला नहीं है। अब घर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो घर में मिलेगा, बाहर में इन्वेस्टमेंट किया तो बाहर मिलेगा। उसके पीछे ये मत सोचना कि पिछले जन्म का कौन सा कर्म कारण करता है। वो तो इस समय का ही उसका सारा व्यवहार है, वैसा है, और उसको चेंज करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको बहुत जल्दी संभल जाना चाहिए कि जो बाहर बहुत लोकप्रिय है और घर के आंखों में चुभते हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी संभलना चाहिए। जब भी दुख का प्रसंग आएगा घर वाले ही साथ में रहेंगे। बाहर वाले केवल साता पूछ करके जा सकते हैं। ते कितनी प्रवीण ऋषि री सेवा करी तो प्रवीण ऋषि फक्त मंगल पाठ सुनाओ ने घरे आईला, बाकी कई करीला। आखिर संभालने वाला कौन है? घर वाले ही है। लेकिन आपके दिमाग में वो एक चश्मा लगा हुआ है ना कि घर तो मोह है, घर श्रद्धापीठ हो सकता है, आप सोचते ही नहीं है। तो थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज करिए। ठीक, कल शनिवार है, आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार। जो भी आपके सवाल हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपके सवालों को जवाब दिया नहीं गया, क्योंकि सोमवार से मैंने दूसरा चैप्टर शुरू करना है, कर्म का दूसरा चैप्टर मैंने शुरू करना है। सामुदायिक बंध का विषय पूरा समझ में आ गया। सामूहिक कर्म का बंध किस किस से होता है? कारक और अनुमोदन। नहीं तो मूल चर्चा को भूल जाओगे। सामुदायिक कर्म का बंध, सामूहिक कर्म का बंध कराने वाले दो ही करण है, कराना और अनुमोदन देना। करने के कारण से सामूहिक कर्म का बंध होता नहीं। सामूहिक कर्म का बंध कराने से और अनुमोदन से होता है। यदि आप सुख का कारक बनोगे तो सामूहिक सुख मिलेगा।
आप धर्म का सामूहिक स्वरूप लाओगे तो धर्म सामूहिक होगा। आप पाप सामूहिक रूप से कराओगे तो पाप के परिणाम सामूहिक रूप से आएंगे। इसलिए ये सामुदायिक कर्म की चर्चा के दौरान दो करण को लाया गया, कराना और अनुमोदन देना। जितनी भी जीवन में सुघटनाएं, दुर्घटनाएं आपने बिना किए, बिना चाहे, बिना सोचे घटित होती है, उसके पीछे कौन कर्म काम करता है? सामूहिक कर्म। जिस कार्य में अपना कोई साक्षात संबंध नहीं है, अपनी कोई गलती नहीं है और फिर भी सजा भुगतनी पड़ती है, वो किसके कारण से? जिसमें अपना कोई योगदान नहीं है और उसका भी श्रेय अपने को मिलता है, किसके कारण से? सामूहिक कर्म कारण से। इसलिए ये दो करण बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी चर्चा आज पूरी करी। सोमवार से नया चैप्टर शुरू होगा, नया चैप्टर शुरू होगा कर्म को लेकर के, और वो चैप्टर होगा कैसे कर्म का बंध होने से रोके। कर्म बंध कैसे रोके, पूर्वबद्ध कर्म का बिना भोगे कैसी निर्जरा करे। ये दो चैप्टर मुझे अगले सोमवार से शनिवार में पूरे करने हैं। कैसे कर्मबंध को रोके, कर्मबंध को रोकने के कितने उपाय हैं, कितने मार्ग हैं, और पुराने कर्मों को बिना भोगे ठिकाने पर लगाने के कितने मार्ग हैं। ओके, मंगल पाठ।